करते हुए धरा में देवर्षि नारद विचरण कर रहे हैं। देखिए क्या हुआ। अब देवर्षि नारद धरा में विचरण करते रहे। अब प्यारे भक्तों, कहीं उनको ये समझ में ना आया कि कहाँ कैसा दुख है। फिर गए ब्रह्मा जी के पास, कहा पिताजी मुझे कुछ समझ में नहीं आया। तो ब्रह्मा जी ने अपनी माया से एक नगरी रचा दी। कौन सी? एक नगरी रचाई और उसमें तालाध्वज नाम का एक राजा स्थापित कर दिया माया से। और एक तालाब की उत्पत्ति की, तालाध्वज नाम तालाब, एक ही नाम है। और प्यारे भक्तों, कहा जाओ एक बार और घूम के देखो। फिर देवर्षि नारद चले तो अपनी माया से ब्रह्मा जी ने उनको वहीं पहुंचा दिया, देवर्षि नारद। अब देवर्षि नारद इधर देखते हैं उधर देखते हैं तो उनके मन में विचार आया कि बड़ा सुंदर तालाब है, स्नान कर लेता हूं, फिर भगवान का भजन करता हूं। क्या हुआ? देवर्षि नारद उसी तालाब में जब ही डुबकी लगाई तो देवर्षि नारद लड़की अर्थात कन्या बन गए। कैसे? नारद ने जब मारी डुबकी, कि नारद ने जब मारी डुबकी, अब मानुष तन की हो गई कुड़की। ये लीला भगवान की देखो, नारद बन गए नर के लड़की। नारद बन गए कन्या बनकर निकले बाहर। अब बड़ी विडंबना, और ऐसी कन्या मानो की बड़ी खूबसूरत कन्या। और जब ये कन्या बन गए तो पिछला अपना सब भूल गए माया के द्वारा। और जब भूल गए तो एक तालाध्वज नाम का राजा आया, देखा अरे बड़ी सुंदर कन्या है, ऐसी कन्या तो मैंने कभी नहीं देखी।
मन में विचार किया कि इस कन्या से क्यों ना विवाह कर लिया जाए। तो उस कन्या से काम विवाह करेंगे और कन्या को लेकर अपने राज्य चल दिए और वहीं पर बड़े वैदिक विधान से बढ़िया आचार्यों को बुलाकर विवाह कर लिया। अब देखिए, और जब विवाह किया तो 12 वर्ष तालाध्वज नाम के राजा ने अपनी पत्नी बनाकर रखा और 12 वर्ष तक रखा तो 12 पुत्र हुए। कितने हुए? 12 पुत्र। अब 12 पुत्र हुए, सुंदर सा परिवार चल रहा है। एक दिन एक युद्ध हुआ तो उनके 12 पुत्र युद्ध में गए तो 12 पुत्रों का किसी राजा ने वध कर दिया। 12 के 12 पुत्र मारे गए। और जब 12 पुत्र मारे गए तो प्यारे भक्तों, देवर्षि नारद अर्थात जो रानी थी सुंदर कन्या बनकर, अब वो रोने लगी कि मेरे पुत्रों का मरण हो गया और हम कैसे जीवित रहेंगी। 12 पुत्र मेरे मारे गए युद्ध में। इतना कष्ट हुआ, इतना कष्ट हुआ, इतनी पीड़ा हुई कि रोते रोते बेहाल हो गए। तो उसी तालाब के किनारे पहुंची कि आत्महत्या कर लेंगे, क्योंकि पुत्रों का मरण हुआ और उनको ज्ञान नहीं है कि मैं कौन हूं। अजय ही उसी तालाब के पास पहुंचे तो मारे क्रोध के, पीड़ा के, पुत्रों के वियोग के कारण उसी में छलांग लगा दी तालाब में। तो देवर्षि नारद फिर से देवर्षि नारद बन गए। तब उनको ज्ञान हुआ, अरे ये तो माया है और स्त्री जीवन पाकर के बड़ा जीवन कठिन है, बड़ा कष्ट मिलता है। प्यारे भक्तों, देवर्षि नारद वहीं पर बैठे बैठे विचार करते रहे, हे ईश्वर, स्त्री बनना बड़ा कठिन है। स्त्री के जीवन में इतने कष्ट, पुत्रों को जन्म देना, अधिक पीड़ा से गुजरना, और जब पुत्रों का कहीं मरण हो जाए तो उससे अधिक पीड़ा होती है। अरे प्रभु, ये तेरी माया तू ही जाने नाथ, तू ही जाने। देवर्षि नारद अपनी बीड़ा को उठाई और भगवान का भजन करते हुए सीधे अपने पिता के पास पहुंचे। हे पिताजी, जैसे मेरी परीक्षा ली है ना स्त्री बनाकर, किसी मैया की ऐसी परीक्षा न लेना नाथ। ये मां बनना, मैया का दुख सहना, ये सबके बस की बात नहीं है। ये मैयाएं बड़ी धैर्यवान होती हैं, स्त्री बड़ी धैर्यवान होती है, जो सारे कष्ट पाकर के भी अपने परिवार का पालन पोषण करती रहती है। जय हो। देवर्षि नारद अपने पिता के समक्ष हाथ जोड़े खड़े हैं। पिताजी, ऐसी किसी मैया की कभी परीक्षा मत लेना। मैं इस पीड़ा से गुजर कर आ रहा हूं और मैंने तो ये पीड़ा के कारण अपने प्राण त्यागना चाहा, लेकिन भला हुआ कि मैं अपने वास्तविक रूप में आ गया, नहीं तो न जाने क्या होता। आज प्यारे भक्तों, देवर्षि नारद विचार करते हैं, बड़ा दुख मिलता है। तो प्यारे भक्तों, स्त्री जीवन में अनेक कष्ट आते हैं, फिर भी मैयाएं इतना कठोर होती हैं
कि सारे दुखों को सहन कर अपने परिवार पर ध्यान देती हैं। और उमा रमा ब्रह्माणी जैसी हैं, देवियां हैं। प्यारे भक्तों, आज देवर्षि नारद को ज्ञान हुआ और ब्रह्मा जी ने बताया कि हे देवर्षि, ये तो मेरी माया थी, माया की नगरी थी, और कहीं वास्तविक तुम स्त्री बन जाती तो क्या हाल होता। देवर्षि नारद हाथ जोड़कर चरणों में झुक गए। अब प्रभु ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। आइए भगवान नाम का कीर्तन करें। इसके बाद सुंदर सी कथा। कि सीताराम सीताराम, कि सीताराम सीताराम, सीताराम कहिए, सीताराम कहिए। मीठी मीठी तालियों की संगति। बैठी हो आराम से, मीठी मीठी तालियां बजाओ। कि जाहि विधि राखे राम, कही विधि रहिए। सीताराम सीताराम, सीताराम कहिए, सीताराम कहिए। जय विधि राखे राम, कही विधि रहिए। सीताराम